हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं आपकी 7th क्लास की बुक, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण। जो ज्योग्राफी की बुक है आपकी उसको, और फिर इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारी 6th क्लास की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, पृथ्वी हमारा आवास। तो अब हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की हमारा पर्यावरण। इसमें हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या है, पृथ्वी के बारे में, इसकी गतियों के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों को समझेंगे। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाले विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। यानी कि जब रवि ने अध्यापक से पूछा कि पर्यावरण क्या है, तो शिक्षक ने उसे बताया कि जो भी चीज़ें आप अपने आसपास देखते हैं, पेड़ पौधे, जल, जलवायु, मौसम, ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण में आती हैं। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़ और प्राणी। इन सब चीज़ों का निर्माण मनुष्य नहीं कर सकता, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए कि मानव ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं और प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्रकृति पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब कुछ बच्चे मिलकर आपस में पर्यावरण के बारे में बात करते हैं। इसी तरह से आप भी अपने आसपास अपने दोस्तों से पूछिए कि पर्यावरण में बदलाव किस तरह से हो रहा है, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब हमारे पर्यावरण के कुछ घटक होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक और इसी के साथ पर्यावरण के मानव संबंधी घटक भी हैं। जैसे अगर हम देखें कि प्राकृतिक घटक में क्या आता है, जल आता है हमारा जलमंडल में, वायु आती है हमारी वायुमंडल में, स्थल आता है हमारा स्थल मंडल में। ये हमने 6th क्लास की बुक में भी पढ़ा है कि स्थल मंडल क्या है। जीवन जीने के लिए जब मनुष्य किसी जगह पर रहता है, यानी कि स्थल जो धरती है उस पर रहता है, तो ये जो धरती है इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। और वायु में जीवन जीने के लिए बहुत सारी आवश्यक गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें हमें वायुमंडल में मिलती हैं। जलमंडल में हमारे सागर, महासागर आदि आते हैं। अब हमें यहाँ पर बताना है कि मानव निर्मित कौन से पर्यावरण के घटक है। तो मानव निर्मित जो हैं वो हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क और उद्योग और स्मारक। इन सभी चीज़ों को बनाने में हम पर्यावरण को कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। जैसे पुल बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए हम पेड़ पौधों को काट देते हैं और उनकी जगह पर नए पेड़ पौधे भी नहीं लगाते, जिसकी वजह से पर्यावरण का नुकसान होता है। जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु। जो भी चीज़ें सजीव हैं
वो चीज़ें जीवीय में आएंगी, और अजीवीय है निर्जीव वस्तुओं का संसार जैसे स्थल। इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो आप लिखेंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है, यानी कि इसमें प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें बनाई गई हैं या प्रकृति के द्वारा मानव को जो उपहार स्वरूप दी गई हैं वो सभी चीज़ें, और मानव निर्मित में वो सभी चीज़ें हैं जो मनुष्य ने जिनका निर्माण किया है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की समस्त क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर तथ्य है जो हमारा शब्द उत्पत्ति से रिलेटेड है या शब्द उत्पत्ति से संबंधित है। जैसे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से निकला है, जो है एनवायरोनेर या फिर एनवायरोनेर से हुई है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। जो भी हमारे आसपास चीज़ें हैं उसे हम पड़ोस बोलते हैं। तो एनवायरोनेर का मतलब वही होता है पड़ोस यानी पर्यावरण। अब हम बढ़ते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से परिचित होंगे। इन सभी के बारे में हमने छठी कक्षा में पढ़ा है। अब हम जानेंगे पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी और कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। और स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, ये सभी स्थल मंडल है जहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ होती हैं, जैसे घर बने हुए हैं, उद्योग बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई हैं, पार्क बने हुए हैं। और अगर हम वायुमंडल देखें तो इसमें हमारी वायु से संबंधित सभी चीज़ें आती हैं या सभी गैसें मौजूद हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होती हैं। फिर हमारा है जलमंडल, जहाँ पर जल है। जलमंडल यानी जल से संबंधित महासागर, समुद्र आदि। और फिर हम बात करते हैं जैव मंडल के बारे में। जैव मंडल वह मिश्रित रूप है जिसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों सम्मिलित हैं, और यह बहुत ही आवश्यक होता है। जल के क्षेत्र को हम जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इस प्रकार की गैसें, धूल कण, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण व सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जैसे यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब हम जानेंगे पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, और जिसमें वे निवास करते हैं वे सब ऊर्जा पादप के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है।
सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र होता है। वस्तु विनिमय पद्धति, इसका क्या अभिप्राय है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मानवीय पर्यावरण क्या है? मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उद्योग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उगाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति ने पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत कर दिया। कहने का अभिप्राय क्या है कि मानवीय पर्यावरण, मानव ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रकृति को बदला, यानी कि पर्यावरण को बदला और धीरे धीरे उसमें परिवर्तन करता चला गया। जैसे कि पहिए का आविष्कार हुआ, फिर धीरे धीरे अनाज अधिक उगाया जाने लगा, जिसकी वजह से वस्तु विनिमय पद्धति कि पैसे का इस्तेमाल ना करके अपनी वस्तु किसी दूसरे को देना और किसी दूसरे की वस्तु स्वयं लेना। व्यापार शुरू हुआ, वाणिज्य हुआ। पूरा विश्व आज इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। ये भी मानवीय पर्यावरण का ही एक प्रकार है। तो आज हमने पढ़ा है पर्यावरण। यह आपकी 7th क्लास की बुक जो है हमारा पर्यावरण उसमें से है और इसी के साथ हमने इसे समझा भी। और अब हम अगली वीडियोस में इसका नेक्स्ट लेसन करेंगे और जिसमें हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।